चेयरमैन पीटीआई साबिक चेयरमैन पीटीआई हो गए। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब। उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी। यास्मीन राशिद पीटीआई पंजाब की सदर मुंतखब। हलीम आदिल शेख सदर पीटीआई सिंध। मुनीर अहमद बलोच सदर पीटीआई बलोचिस्तान और अली अमीन गंडापुर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने ऐलान कर दिया। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ नैब का घेरा तंग। नैब ने एहतसाब अदालत लाहौर में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में परवेज इलाही और उनके बेटे मरकजी मुलजिम नामजद। नैब रेफरेंस के मुताबिक मुलजिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में कसूरवार पाए गए। चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 स्कीमें मंजूर करवाईं, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और रिश्वत वसूल की। नैब की वज़ीर आज़म की मुशीर आहद चीमा को क्लीन चिट। नैब प्रोसिक्यूटर ने आहद चीमा की आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त पर रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि आहद चीमा की बरियत पर कोई एतराज़ नहीं। आहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। अदालत ने आहद चीमा की बरियत पर फैसला 8 दिसंबर तक महफूज कर लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पटियाला जेल में साइफर केस की समाअत। केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। आज की समाअत में साबिक पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई। मीडिया नुमाइंदगान और अवाम को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी, बहनें और शाह महमूद की फैमिली भी कमरा अदालत में मौजूद थी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। अहम पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। बेगम नजमा हमीद की आज पहली बरसी पर मुल्क कौम और पार्टी के लिए खिदमात पर खराज अकीदत पेश। कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज जाती उमरा से मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंचे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक। पार्टी सेक्रेटेरिएट में आज सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग होगी। नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब अपील वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नैब की जानिब से अपील वापस लेने की सदा मंजूर की जाती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक सदर आज महरीन अनवर राजा के साहबजादे की शादी में शिरकत करेंगे। आसिफ अली जरदारी से पंजाब की क़यादत की मुलाकात भी मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी पंजाब की क़यादत को इंतखाबात के हवाले से खुसूसी हिदायत भी देंगे। गजा में 7 रोज़ा जंगबंदी खत्म होते ही इसराइल के वहशियाना हमले। शदीद बमबारी से 186 फ़लस्तीनी शहीद, 600 से ज़ायद जख्मी। जंगबंदी खत्म होते ही सियोनी फ़ौज गज़बनाक हो गई। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगबंदी के ख़त्म होने के दूसरे रोज़ भी शदीद बमबारी जारी। जंगी जुनून में वहशी हुए इसराइल ने लेबनानी सरहद पर भी हमला करते हुए 3 लेबनानी शहरियों को शहीद कर दिया। गजा पर इसराइली हमलों के जवाब में हमास ने भी इसराइली शहरों पर दर्जनों जवाबी रॉकेट हमले किए, जिसके बायस तल अबीब में भी सायरन बज उठे। आर्जी जंगबंदी के बाद गजा पर दोबारा इसराइल की जारियत तशवीशनाक है। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डोजरिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गजा में जंग का दोबारा आगाज इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल की गजा के खिलाफ जंग तबाहकुन है। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने कहा कि इसराइली हमलों का मतलब बच्चों के दोबारा कत्लेआम की मंजूरी देना है। सियोनी फौज के जंगबंदी खत्म होने के दूसरे रोज़ भी रफा, गजा सिटी, खान यूनस, जबालिया और शुजाइया के अतराफ में हमले और बमबारी जारी। गजा में जंगबंदी माहिदे की बहाली के लिए दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी है। कतर की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, एक बार फिर इंसानियत के लिए जंग में वक्फे के इक़दाम किए जा रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि कतर मुस्तकिल जंगबंदी के लिए किसी भी अमल में शामिल होने से हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब का अलसुब होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा, अस्पताल की पुरानी इमारत और मुख्तलिफ वार्ड में तामीराती काम का मुआयना किया। 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दी। वज़ीर आला फर्श पर लगी टाइल्स की क्वालिटी देखकर बरहम, कहते हैं कि अपग्रेडेशन का काम हर सूरत मेयारी हो, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और वादा पूरा हो गया। कलमा चौक अंडरपास CBD बुलेवर्ड के बाद अहलिया ने लाहौर के लिए एक और तोहफा। CBD ने लाहौर प्राइम CBD का डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर दिया। वज़ीर आला ने इफ्तिताह कर दिया। CTD का मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 14 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर से TTP और जमातुल अहरार का अहम कमांडर गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। तर्जुमान दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, सरकारी अस्पतालों में 5वें रोज भी काम बंद रहा। OPD में इलाज मुआवजा ना होने से मरीजों को मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हड़ताली डॉक्टर्स को साफ पैगाम, कहा अस्पतालों के अपग्रेडेशन का काम हर सूरत जारी रहेगा। हम धीमे लोग हैं, धीमा ही रहने दें। मुजाहिरीन के मुतालबात अगली हुकूमत देखेगी। कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप बहुत काम कर रहे हैं, बड़े मंसूबे चल रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो यंग डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे हैं, एहतजाज पे हैं। अस्पताल को आप अपग्रेड कर रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट उनकी तरफ क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही? वो उनके जो मुतालबात है स्ट्रक्चर सर्विस की, मेरी बात सुने, वो अगली गवर्नमेंट से वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो रीवैम्पिंग है प्रोजेक्ट, उसको कोई भी अगर रोकने की कोशिश करेगा तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम बड़े अच्छे धीमे लोग हैं और कोशिश करें कि हमें धीमे ही रहने दें। कराची में FBR ने करोड़ों का फ्रॉड पकड़ लिया। सेल्स टैक्स बचाने के लिए जालसाजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची की 3 कंपनियां जाली रसीदों के जरिए सेल्स टैक्स फ्रॉड कर रही थी। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क में महंगाई की शरह 41% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 13 अशिया महंगी, 14 सस्ती हुई। चावल, दाल चना, दाल माश, अंडों के दाम बढ़े। प्याज, टमाटर, मटन और बीफ की कीमत में इजाफा हुआ। आटा, चीनी, घी की कीमतों में मामूली कमी हुई। इदारे शुमारियत के मुताबिक 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आने लगी। आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। हुकूमती कार्रवाइयाँ आलूदगी की शरह कम करने में मददगार साबित होने लगीं। AQI की मजमूई शरह 226 रिकॉर्ड की गई।